मोटिवेशनल फिजिक्स के इस क्लास में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। आज हम लोग रिफ्लेक्शन के थर्ड पार्ट को पढ़ेंगे, थर्ड वीडियो को पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और ये थर्ड क्लास है। थर्ड दो वीडियो पहले अपलोड हो चुका है। क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन two plane mirrors so that a ray of light incident on one mirror is reflected from the other mirror a ray of light incident on one mirror is reflected and reflected from the other mirror are anti-parallel to each other. What should be the angle between two plane mirrors so that a ray of light incident on one mirror and reflected from the other mirror are anti-parallel to each other? कहने का मतलब है कि ये दो मिरर है, इनके बीच के एंगल को पूछ रहा है ये क्या होना चाहिए, और इसमें एक कंडीशन दिया हुआ है कि एक मिरर पर जब कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है और दूसरे मिरर से जब रिफ्लेक्ट हो रही है तो ये दोनों एंटी पैरेलल हो। इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट ये दोनों एंटी पैरेलल हो। इसलिए क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है कि दो मिरर्स के द्वारा अगर दो रिफ्लेक्शंस हो रहे हो, एक पर इंसिडेंट दूसरे पर रिफ्लेक्शन हो रहा हो, तो वैसे स्थिति में जो नेट डेविएशन होता है, डेल्टा नेट डेविएशन जो होता है वो 2 इंटू एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर्स, 2 इंटू एंगल बिटवीन प्लेन मिरर्स ये होता है। अगर एक मिरर पर लाइट इंसिडेंट हो रहा हो और दूसरे पर रिफ्लेक्ट कर रहा हो, तो वैसे स्थिति में पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया है कि इस तरह से दो मिरर्स का अगर कोई कंडीशन हो तो वैसी स्थिति में डेल्टा नेट जो होता है, यानी दोनों रे ऑफ इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के बीच का जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो दोनों मिरर्स के बीच के एंगल के डबल के बराबर होता है। यहाँ पर हम लोगों ने पिछले क्लास में यह भी डिस्कस किया था कि रे ऑफ लाइट किस एंगल पर इंसिडेंट हो रही है, किस एंगल से रिफ्लेक्ट हो रही है, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर ये। और ये दोनों चूंकि यहाँ पर एंटी पैरेलल दिया हुआ है, तो एंटी पैरेलल का मतलब होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री इक्वल्स टू थीटा, तो थीटा इक्वल्स 90 डिग्री। यही आपका आंसर हुआ, दिस इज द आंसर। यानी कहने का मतलब है कि अगर दो प्लेन मिरर्स एक दूसरे पर अगर परपेंडिकुलर उसके बीच का इंक्लिनेशन हो, तो वैसी स्थिति में एक मिरर पर जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगा वो दूसरे मिरर से अपोजिट डायरेक्शन में निकलेगा, पैरेलल होगा और
एंटी पैरेलल हो गए और दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे, यानी डेल्टा इक्वल्स 180 डिग्री, यानी दोनों के बीच का डेविएशन 180 डिग्री होगा। तो इस तरह से थीटा का वैल्यू 90 डिग्री। तो यह क्लियर हो गया कि जब दो मिरर्स के बीच का एंगल 90 हो तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, उसी पर यह आधारित क्वेश्चन था। किसी मिरर के सामने जब हम लोग खड़े होते हैं तो उस मिरर का वर्टिकल हाइट कितना होना चाहिए ताकि हम अपने पूरे इमेज को देख सकें, अपने पूरे बॉडी को उसमें देख सकें। तो इसकी चर्चा हम लोग करेंगे यहाँ पर। तो एक्सप्लेनेशन फॉर minimum vertical height of plane mirror required. Explanation for minimum vertical height of plane mirror required. इसमें क्वेश्चन इस तरह का, find out the minimum vertical height of a plane mirror required for a person of height h to see their full image. Find out the minimum vertical height of a plane mirror required for a person of height h to see their full image. कितना फुल इमेज को देखने के लिए मिनिमम क्या हाइट मिरर का होना चाहिए, इसको यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसको मिटा दें। फिगर समझिए, यह वर्टिकल प्लेन मिरर है, एम डैश, और यहां पर पर्सन है जो अपने पूरे हाइट को देखना चाहता है इस मिरर में। ये इसका हेड है, ये इसका आई है, यहां पर इसका नाम हम ए रख दें, इसका नाम बी। तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि प्लेन मिरर के जितनी दूरी पर सामने बॉडी होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक उतनी ही पीछे वर्चुअल इमेज उसका फॉर्म करता है। यानी अगर यह दूरी हम लोग डी मान लें तो डी डिस्टेंस पर ही इसका इमेज फॉर्म करेगा, वर्चुअल इमेज, जो इस तरह से हम लोग डॉटेड लाइन से दिखा सकते हैं। सपोज कीजिए कि दिस पॉइंट इज ए डैश, this point is E dash and this point is B dash. यह पर्सन हुआ ऑब्जर्वर, ये प्लेन मिरर है और ये इसका वर्चुअल इमेज है ए डैश बी डैश, और यहाँ पर इसके आई को हम दिखा रहे हैं ई, और यहाँ पर उसका इमेज है ई डैश। किसी भी ऑब्जेक्ट को मिरर में जब हम देखते हैं तो जिसको भी, जिस पार्ट को भी हम देखें, उससे चलने वाली रे हमारी आंखों तक पहुंचना चाहिए। किसी भी बॉडी को हम कहीं भी देखते हैं तो वहां पर से रिफ्लेक्ट किया हुआ लाइट जब तक हमारी आंखों तक नहीं पहुंचेगा तब तक हम उस बॉडी को नहीं देख पाएंगे। तो यहाँ पर
अगर ए को देखना चाहते हैं तो ए से चलने वाली लाइट ई तक पहुंचना चाहिए। अगर हम बी डैश को देखना चाहते हैं तो बी डैश से चलने वाली लाइट ई तक पहुंचना चाहिए, या किसी भी पॉइंट से चलने वाली लाइट को ई तक पहुंचेगा, तभी जाकर हम उस बॉडी को देख पाएंगे। तो यहां पर पहले हम इस फिगर को इसे बनाएं, इसको डॉटेड लाइन से मिला दें और यहां से इसको भी लेकर के देखिए, ये डॉटेड लाइन से इसलिए मिलाया गया है कि मिरर के पीछे रे ऑफ लाइट यहां से वर्चुअली चल रही है। इनफैक्ट रियल में वो लाइट यहां से आएगी यहां और ये रिफ्लेक्ट करेगी मिरर से और पीछे बढ़ाने पर वहां कट करता है। लेकिन हम लोग फिगर को ढंग से बनाने के लिए, सुविधाजनक स्थिति में बनाने के लिए हम लोग यहीं से इमेज से ही रे ऑफ लाइट को ले लिए ताकि दिक्कत नहीं हो। यहाँ से भी क्या होगा, अगर हम इस पॉइंट को देखना चाहते हैं तो यहाँ से चलने वाली रे यहाँ तक गई और वो फिर रिफ्लेक्ट की और रिफ्लेक्ट करके जब पीछे एक्सटेंड की तो बी डैश पॉइंट तक पहुंचा। लेकिन चला बी से, क्योंकि यहाँ से थोड़े चलेगी तो वर्चुअल तो ऑब्जेक्ट रियल है नहीं, लेकिन उसको शो करने के लिए हम लोग यहाँ से रे ऑफ लाइट को लेते हैं। एक्चुअली रे ऑफ लाइट ए से चली, मिरर पर आई, टकराई और फिर कट किया ए डैश पर, तो ए डैश पर जाकर के ए डैश पॉइंट को हम देख पाएंगे। फिर उसी तरह से बी से चलने वाली रे फिर यहाँ तक पहुंची और यहाँ पहुंच करके रिफ्लेक्ट कर गई और पीछे एक्सटेंड करने पर वो बी डैश पॉइंट तक पहुंची। इसका नाम कुछ रख दीजिए, इसका नाम रख दे पी, इसका नाम क्यू और इसका नाम एम डैश है। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ ट्रायंगल ज्योमेट्री लगाने के लिए इसको हम लोग मिला देते हैं। इस तरह से कुछ ज्योमेट्री का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए इसको यहाँ पर मिला दिए और इस पॉइंट को मान लेते हैं कि दिस इज आर, दिस इज पी आर, दिस इज क्यू। इस तरह से मान करके हम लोग चल सकते हैं। फिर से देखिए, यह मिरर है, प्लेन मिरर एमएम डैश, ये पर्सन ऑब्जर्वर है ए बी, ये उसका आई है ई, जिसका इमेज यहाँ पर ई डैश है, वर्चुअल ए डैश है और बी डैश है। इसे हमें देखना है तो इसके वर्टिकल और लोअर पॉइंट से चलने वाली रे ऑफ लाइट जो है वो आंख तक आनी चाहिए। अगर आंख तक वो नहीं पहुंचती है तो फिर हम उसको नहीं देख पाएंगे, या किसी भी पॉइंट से चलने वाली रे ऑफ लाइट आंख तक पहुंचेगी तो तभी हम उसको देख पाएंगे। तो यहाँ पर फिगर के सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग लोअर हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट को लेकर के चल रहे हैं और यहाँ पर इसे मिला दिए ताकि ज्योमेट्रिकल ये कैलकुलेशन करने में सुविधा हो। अब यहाँ पर देखिए आप, एक ट्रायंगल हमारे पास है ए डैश ई डैश और एक ट्रायंगल है पी ई आर, ये दोनों सिमिलर है। देखिए आप इस तरह से अगर हम बनाएं, दिस इज ए डैश, दिस इज ई डैश, दिस इज ई और यहां से हम इसको P मान सकते हैं एंड दिस इज R। अगर हम इसको L1 कहें और इसको L2 कहें तो यहाँ पर ये L1 हो जाएगा और आप ये देख रहे हैं यहाँ पर मान लेंगे हम लोग कि AB का ये जो हाइट है दिस इज H और I से लेकर के B तक की दूरी दिस इज स्मॉल h। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये H में से H को घटाएंगे तो ये मिलेगा, यानी दिस इज कैपिटल H माइनस स्मॉल h बिकॉज दिस वन इज स्मॉल h। ये यहां से मिल गया, टोटल हाइट इसका h है और आंख की ऊंचाई नीचे से फ्लोर से कितनी है, स्मॉल h है और यहाँ पर इसको h मान लिए, फिर ये हो गया h माइनस एच दैट इज ए डैश ई। अब देख रहे हैं कि ये दोनों ट्रायंगल ए डैश ई और पी आर ई दोनों सिमिलर है। तो सिमिलर होने का मतलब है इनकी साइड का रेशियो आपस में बराबर होगा। तो लिखेंगे सिंस ट्रायंगल ए डैश ई एंड ट्रायंगल पी आर ई आर सिमिलर। तो सिमिलर होने से हम लोग लिख सकते हैं ए डैश ई डैश डिवाइडेड बाई पी आर इक्वल्स ई डैश ई डिवाइडेड बाई पी आर। फिर से देखिए, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है इसलिए इनके साइड्स के रेशियो बराबर होंगे
तो ए डैश ई डिवाइडेड बाई पी आर इक्वल्स ई डैश ई डिवाइडेड बाई ई आर। दोनों ट्रायंगल के साइड्स के रेशियो को हम लोग लिख दिया। तो ए डैश ई क्या है? ए डैश ई इक्वल्स एच माइनस एच। पी आर क्या है? पी आर, दिस वन इज द पी आर, पी आर इज दिस वन, दिस इज L1। और ई डैश ई, ई डैश दिस इज D प्लस D यानी 2D, और ई आर दिस इज D, D एंड D कैंसिल आउट, दिस इज सिंपली 2। और इस तरह से हम लोगों को यहाँ पर मिल गया L1 इक्वल्स H माइनस H स्मॉल h डिवाइडेड बाई 2। ये L1 का वैल्यू मालूम हो गया। फिर हम लोग L2 को निकालने के लिए भी यहाँ पर देख रहे हैं कि ट्रायंगल ई डैश बी डैश और ट्रायंगल आर क्यू ई आर सिमिलर। इसको देखिए यहाँ पर फिर बनाते हैं। ये ट्रायंगल जो दिया हुआ है इसको फिर हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं इस तरह से। इसका नाम हो गया ई डैश बी डैश और दिस इज H, इसको L2 मान लिया हम लोगों ने, एंड दिस पॉइंट इज R, दिस इज Q एंड दिस इज E, और फिर ये D है और ये टोटल डिस्टेंस कितना है? दिस इज टोटल डिस्टेंस इज 2D। अब फिर देखिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, इसलिए हम लिख सकते हैं ई डैश बी डैश डिवाइडेड बाई आर क्यू इक्वल्स ई डैश डिवाइडेड बाई ई आर। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो ये फिर हो गया स्मॉल h डिवाइडेड बाई L2 इक्वल्स, ये हो जाएगा 2D डिवाइडेड बाई D, दिस इज सिंपली 2, कट जाएगा और इस तरह से L2 का वैल्यू मिल जाएगा हम लोग को h/2। दिस इज h/2। हम लोग को मिरर का जो लेंथ लेना है वो देखिए यहाँ पर रे ऑफ लाइट यहाँ पर आई है यहाँ पर, और ये इस डिस्टेंस L1 है, और फिर ये लाइट जो यहाँ से गई वो इस पॉइंट पर है, ये L2 है। तो एक्चुअली जो काम का जो मिरर की लंबाई है जिससे हम पूरे इमेज को देख पा रहे हैं वो है L1 प्लस L2। मतलब कि मिनिमम लेंथ कितना हो गया? मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर ये कितना हो गया? ये हो जाएगा L1 प्लस L2। L1 प्लस L2, L1 इज हाउ मच? L1 इज h माइनस स्मॉल h डिवाइडेड बाई 2 प्लस दिस इज h/2, LCM 2, h माइनस h प्लस h, ये कैंसिल आउट एंड दिस इज h/2। तो ये रिजल्ट मिला। एक्चुअली आप लोगों को रिजल्ट से मतलब था कि किसी भी वर्टिकल मिरर के सामने अगर कोई पर्सन है तो उसे अपने पूरे बॉडी को देखने के लिए, पूरे हाइट को देखने के लिए, पूरे इमेज को देखने के लिए मिरर की कम से कम लंबाई उसके हाइट का हाफ होना चाहिए। मिरर की लंबाई कम से कम उसकी लंबाई उसके साइज का हाफ होना चाहिए। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को सभी बच्चों को याद रहता है, सभी किताबों में सभी जगह पढ़ाए जाते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, वो क्या है कि जैसे ये मिरर है, ये तो बता दिया कि मिनिमम हाइट, मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर जो है वो हाफ ऑफ द ऑब्जर्वर है, हाफ ऑफ द पर्सन है। लेकिन अगर मिरर को हम कहीं ऊपर रख दें, हाफ रहते हुए भी तो नहीं देख पाएंगे, या कहीं ऐसे जगह रख दें जहां पर हम नहीं देख सकते हैं उसको। इसलिए ये जरूरी है कि ये आप मालूम करें कि फ्लोर से इस मिरर को कितनी ऊंचाई पर हम रखें ताकि हम इमेज को देख सकें, अपनी पूरी इमेज को देख सकें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बच्चे लोग ध्यान नहीं देते हैं इस पर, सिर्फ ये बातें इस बात पर ध्यान देते हैं कि इसके हाइट का हाफ हाइट, अगर हाफ लेंथ का अगर मिरर हो तो हम अपने पूरे इमेज को देख पाएंगे। लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस मिरर का सेपरेशन फ्लोर से कितना होना चाहिए। माने ये जो है अगर हम इसको x मानते हैं तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए ताकि हम वहां पर मिरर को एडजस्ट करें तो उस पर हम अपने पूरे इमेज को देख पाए। यानी x का वैल्यू निकालना ये बहुत जरूरी है।
और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। देखिए उसका क्या वैल्यू आता है। अब यहां पर मालूम करेंगे हम लोग एक्सप्रेशन फॉर सेपरेशन ऑफ वर्टिकल मिरर from the floor expression for separation of vertical mirror from the floor, कितनी ऊंचाई पर होगा, कितना उसका सेपरेशन होगा। तो यहां पर फिर देखिए एक ट्रायंगल जो दिख रहा है ई बी बी डैश, देखिए फिर हम उसी तरह से सिमिलर करेंगे। दिस इज ई बी बी डैश और यहां पर फिर बीच में आ गया दिस पॉइंट इज पी आर क्यू, दिस वॉज क्यू, ये क्यू हो जाएगा एंड दिस इज एम डैश। इसको हम लोगों ने एक्स मान लिया और ई बी इज स्मॉल एच, बी बी डैश इज 2D एंड एम डैश बी इज स्मॉल डी। फिर आप देखिए यहां पर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ट्रायंगल ई बी डैश एंड ट्रायंगल क्यू एम डैश बी डैश आर सिमिलर, और सिमिलर होने की वजह से इनके साइड्स के रेशियो बराबर होंगे। तो ई बी डिवाइडेड बाई क्यू एम डैश इक्वल्स बी बी डैश divided by MB dash. EB means small h, QM dash is x, which is to be calculated. This is twice D, this is D. This is cancel out, this is twice x equals h by 2. ये देखिए उसी तरह से है, आंख की जितनी ऊंचाई फ्लोर से होगी उसकी आधी ऊंचाई पर अगर हम वर्टिकल मिरर को वॉल में प्लेस करें, वॉल में उसको फिक्स करें, तभी जाकर के हम अपने पूरे इमेज को हम उस मिरर में देख पाएंगे। तो इसलिए दो बातों को इसमें याद रखना है। एक तो याद रहता है बच्चों को, क्योंकि सब जगह यही पढ़ाई जाती है, किताबों में भी यही बात है, लेकिन यह ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उस वर्टिकल मिरर की ऊंचाई फ्लोर से कितनी होनी चाहिए, यानी कितनी ऊंचाई पर उसे हम फिक्स करें ताकि हम अपने पूरे इमेज को उस आधे साइज वाले मिरर में देख सकें। तो ये जरूरी है कि हमारी आंख की जितनी ऊंचाई होगी फ्लोर से उतनी ऊंचाई, उसकी ऊंचाई की आधी ऊंचाई पर हम वर्टिकल मिरर को फिक्स करें, तभी जाकर के हम अपने पूरे इमेज को उस मिरर में जो आधे ऊंचाई की है, आधे लेंथ की है, हम देख सकेंगे। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल क्लियर हो गया। तो दो पॉइंट यहाँ पर याद रखना है, एक तो ये कैपिटल h/2 और दूसरा स्मॉल h/2 भी याद रखनी है। यानी फ्लोर से मिरर की ऊंचाई x यानी आंख की जितनी ऊंचाई है उसकी आधी होनी चाहिए, और मिरर का जो लेंथ है वो पूरे पर्सन के हाइट के आधी होनी चाहिए। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गया। अब इसी पर एक दूसरा चीज पढ़ेंगे हम लोग। इसी पर एक दूसरा क्वेश्चन है जिसमें मिनिमम साइज ऑफ मिरर की हम लोग बात करेंगे। एन ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग midway between a vertical plane mirror and a wall of height capital H. Observer wants to see
the full image of wall. Find the minimum vertical height. Find the minimum vertical height of the plane mirror required. An observer is standing midway between a vertical plane mirror and a wall of height h. An observer wants to see the full image of wall. Find the minimum vertical height of the plane mirror required. यानी इस तरह से अगर फिगर बनाए हम, ये हो गया वॉल, दिस इज ए बी, ये हुआ वॉल, ये हुआ प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर mm डैश, और इनके बीचों बीच मिडवे में यहां पर ये ऑब्जर्वर हुआ, इसको मान लेते हैं हम लोग PQ, ये मिडवे में है, ये ऑब्जर्वर है, ये PQ, यानी ये डिस्टेंस अगर D है तो ये डिस्टेंस भी D होगा, है ना। तो कहता है कि इस पूरे वॉल AB को इसमें देखने के लिए इस मिरर का कम से कम कितनी ऊंचाई होनी चाहिए। तो फिर देखिए यहां पर AB का फिगर, इसका इमेज, वर्चुअल इमेज यहां पे बनेगा, वॉल का वर्चुअल इमेज यहां पर बनेगा, दिस इज A डैश B डैश। फिर अभी बताए थे आपको, किसी भी बॉडी को देखने के लिए वहां से चलने वाली रे ऑफ लाइट आपकी आंखों तक आनी चाहिए, यानी ऑब्जर्वर को यहां से चलने वाली रे और यहां से चलने वाली रे कम से कम अगर आंख तक आ रहा है तभी वो पूरे इमेज को देख पाएगा। तो फिर हम लोग उसी पहले की तरह बनाएंगे, इसको यहां से खींचेंगे, इसको पीछे डॉटेड लाइन हम इसलिए दिखा रहे हैं कि यहाँ पर ये वर्चुअल होता है क्योंकि पॉलिश होता है ना, और ये फिर यहां से चलेगा। तो ये रे ऑफ लाइट यहां से आ रही है, इनफैक्ट ये वो कह रहा है कि रे ऑफ लाइट यहां से जा रही है, इंसिडेंट हो रही है और रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, फिर यहां से चलने वाली रे ऑफ लाइट भी ऐसे जा रही है और यहां से फिर रिफ्लेक्ट होकर के आंख तक आ रही है और फिर हम उसको देख पा रहे हैं। तो ये फिगर हुआ, फिर से देखिए A डैश और B डैश को देखेंगे तभी, अगर A डैश B डैश यानी पूरे अगर इमेज को देखना है तो वैसे इसके वॉल के पूरे इमेज को देखना है तो इसके हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट से चलने वाली रे ऑफ लाइट इसकी आंखों तक, ऑब्जर्वर की आंख तक आना चाहिए। तो यहाँ से रे ऑफ लाइट को सीधे मिला देंगे हम लोग, लेकिन इनफैक्ट वो रे ऑफ लाइट यहाँ से नहीं आ रही है बल्कि वो आ रही है यहाँ से, लेकिन रिफ्लेक्ट होकर के वो वहां तक हम वर्चुअली उसको मिला रहे हैं ताकि वहां पर इमेज को हम देख सकें। रे ऑफ लाइट यहाँ से चली, यहाँ से मिरर पर आई, मिरर से रिफ्लेक्ट की और जब उसको पीछे बढ़ाए तो A डैश से आती हुई मालूम पड़ती है, प्रतीत होता है। उसी तरह से यहाँ से चलने वाली लाइट यहाँ तक पहुंची, रिफ्लेक्ट करके यहाँ तक आई, लेकिन पीछे मिलाने पर वो वहां पर हुई। लेकिन फिगर को आसान बनाने के लिए हम लोग करते क्या है कि जिसे देखना है वहां से चलने वाली लाइट को पहले हम आंख तक ले आते हैं, और एक्चुअली वहां से तो लाइट आ नहीं सकती है तो हम लोग क्या करते हैं, फिर देखते हैं रियल में क्या है, तो रियल में यहाँ से लाइट ला करके और इसको रिफ्लेक्ट करा करके यहाँ पर दिखाते हैं। तो इस तरह से फिगर बनाने में सुविधा होती है। और फिर पहले की तरह आप इसको मिलाइए मिड पॉइंट को, अगर हम इसका नाम P, इसका नाम P डैश, P डैश इज नॉट द इमेज, वो इमेज नहीं जस्ट बनाया गया है। और आप देख रहे हैं कि अगर ये D है, ये D है तो निश्चित रूप से ये 2D होगा, क्योंकि मिरर से जितना आगे ऑब्जेक्ट उतना ही पीछे उसका इमेज बनता है। फिर यहाँ पर इसका नाम हम लोग रख लें, दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R, ये हम लोग नाम रख लें इसका। अब यहाँ पर देखिएगा कि मिरर के इस हिस्से का कोई मतलब नहीं है और मिरर के इस हिस्से का कोई मतलब नहीं है। मिरर का सिर्फ इतना ही हिस्सा है जो काम में आ रहा है इमेज को बनाने के लिए, यानी ये जो लंबाई निकलेगा दैट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ वर्टिकल हाइट।
वही मिनिमम लेंथ होगा वर्टिकल हाइट का, जिसे हमें कैलकुलेट करना है। पी क्यू को हम लोग मान लेते हैं दिस इज L1 और क्यू आर को हम लोग मान लेते हैं दिस इज L2। हम लोग ये मान के चल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये दो ट्रायंगल यहाँ पर ए डैश पी पी डैश और पी क्यू पी डैश, ये दोनों सिमिलर है। ये पी डैश पी दो नाम हो गया ना, इसको नाम रख लीजिए आप, इसका नाम M यहाँ पर कर देते हैं, ऊपर जो लिखा हुआ था दिस इज M, और ये R जो है R रहने दें, इसको हटा दें, R रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर लिखिए, फिर से हम इसको लिखते हैं ट्रायंगल कौन कौन सा सिमिलर है। तो ट्रायंगल ए डैश पी पी डैश, ए डैश पी पी डैश एंड ट्रायंगल एम पी क्यू आर सिमिलर। अगर ये दोनों सिमिलर हैं, इसको फिगर में हम लोग इस तरह से यहां पर दिखा सकते हैं, ऐसे ऐसे, दिस इज ए डैश, दिस इज पी डैश, ए डैश पी डैश, दिस इज पी, दिस इज एम, दिस इज क्यू। यहां पर फिर हम लोग देखेंगे कि यह डिस्टेंस इसका d है, यहां से यहां तक डिस्टेंस ये d है, और ये डिस्टेंस इसका 2d है, ठीक है। ये लेंथ ऑफ मिरर यहां पर हम लोग L1 को निकाल चुके हैं, L1 इसका निकाल चुके हैं। ए डैश पी उस मान लिया जाए दिस इज x1, तो यहां पर देखेंगे हम लोग कि x1 बाई L1 इक्वल्स पूरे का ये हो जाएगा 3D बाई d यानी 3, ये कैंसिल आउट। x1 बाई L1 इक्वल्स 3। फिर से देखिए ट्रायंगल में ए डैश पी डैश बाई एम क्यू इक्वल्स पी डैश पी डिवाइडेड बाई पी क्यू, दोनों ट्रायंगल में लिखेंगे हम लोग। तो ए डैश पी डैश का वैल्यू यहां पर पहले बताया था ना आपको, ए डैश पी डैश बाई एम क्यू इक्वल्स पी पी डैश डिवाइडेड बाई पी क्यू। तो ए डैश पी डैश का वैल्यू हो गया x1 और नीचे हो गया L1, पी पी डैश का मतलब हुआ d प्लस 2d यानी 3d, और नीचे पी क्यू का मतलब हुआ d, कट जाएगा। और इस तरह से x1 का वैल्यू अगर हम लोग निकाल लें तो x1 हो जाएगा 3L1। x1 यानी ये हाइट हम लोग को मालूम हो गया, दिस इज इक्वल टू 3L1। अब हम लोग फिर निकालेंगे नीचे, नीचे देखिए ट्रायंगल P P डैश और B डैश, ऑल्सो ट्रायंगल P P डैश B डैश, P P डैश B डैश एंड ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल PQR आर सिमिलर। इसको फिर से यहां पर दिखाते हैं आपको फिगर में। ये ट्रायंगल ऐसे है, ऐसे बना हुआ है, दिस इज P डैश, दिस इज B डैश, दिस इज Q, दिस इज R एंड दिस इज P। इसको हम लोगों ने मान लिया x2, दिस वन इज L2, और ये आपको मालूम है दिस इज D, और ये जो है दिस इज 2D। Q और R के B डैश के बीच का, P डैश के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये P डैश से B डैश, P डैश B डैश, ठीक है, ये ट्रायंगल हुआ। तो Q P डैश का डिस्टेंस कितना हो गया, दिस इज 2D, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम फिर लिख देंगे कि P डैश B डैश डिवाइडेड बाई QR इक्वल्स PP डैश डिवाइडेड बाई PQ, और PB डैश का मतलब हुआ x2 डिवाइडेड बाई QR का मतलब हुआ L2, एंड ये हो जाएगा 3D डिवाइडेड बाई D। P से P डैश का डिस्टेंस कितना है 3D, D प्लस 2D, और ये हो जाएगा D, और ये कैंसिल आउट होकर फिर हो जाएगा 3, और इस तरह से हम लोग अगर इसका लिखे वैल्यू x2 का तो दिस इज 3L2।
हम लोग को मालूम है कि x1 प्लस x2 जो है वो पूरे वॉल का हाइट है, यानी x1 प्लस x2 को अगर हम जोड़े तो 3l1 प्लस 3l2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा h, और यहां से 3 कॉमन 3l2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा l1 प्लस l2, और ये l1 प्लस l2 है, दिस इज द मिनिमम हाइट, दिस इज द मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर, यानी l1 प्लस l2 का वैल्यू हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग लिखेंगे, इसलिए l1 प्लस l2 इक्वल्स h/3, एंड दिस इज द मिनिमम vertical height of plane mirror equals total height by वॉल का टोटल हाइट बाई 3। इस तरह से हम लोग इसको देख सकते हैं। तो कहने का मतलब है पहले वाले केस में पर्सन को अपने को खुद देखना था, तो वो था उसके हाइट का हाफ, यहां पर है वॉल को देखना है इस मिरर के अंदर, तो ये हो जाएगा वॉल के हाइट का 1/3 यानी h/3। इतना पर अगर रहेगा तब जाकर उसको हम लोग क्लियर कट देख सकते हैं, साफ सुथरा देख सकते हैं। अगले क्लास में हम लोग रोटेशन ऑफ मिरर और नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय द मिरर, इसकी चर्चा करेंगे। थैंक यू।